आज भी बहुत सारी ऐसी विवाहित स्त्रियां हैं जिन पर मानसिक हिंसा होती है, शारीरिक हिंसा होती है और उन महिलाओं को कानूनी जानकारी का अभाव रहता है। हर एक विवाहित स्त्री को कानूनी जानकारी होनी चाहिए। विवाह एक ऐसी गहरी नींव है जो समाज के लोग या परिवार के लोग आपस में बांध कर रखते हैं। बहुत सारे ऐसे विवाहित जीवन हैं जो सफल तरीके से कामयाबी से अपने जीवन को जी रहे हैं, लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी स्थितियां काफ़ी कठिन होती जाती है, कठिन परिस्थितियां होती रहती हैं, क्योंकि ऐसे मामले वहाँ पर आते हैं जहाँ पर महिलाओं पर सालों से अत्याचार हो रहा है और उस अत्याचार के खिलाफ वो आवाज़ नहीं उठा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कानूनी जानकारी का अभाव है। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वही कानूनी जानकारी देने वाली हूँ कि जहाँ पर एक विवाहित स्त्री को अपने जीवन में उसको मिलने वाले कानूनी अधिकारों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तलाक लेने का अधिकार। अगर पति के द्वारा मानसिक हिंसा होती है, शारीरिक हिंसा होती है, आप पर अत्याचार होता है, पति का किसी अन्य महिला के साथ संबंध है, वो अडल्ट्री पे रह रही है, तो ऐसी अवस्था में एक महिला को भी तलाक लेने का अधिकार है। वो अपने पति से तलाक की मांग कर सकती है और साथ में महिला मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। मानसिक रूप से अगर अत्याचार हो रहा है, वहाँ पर पति से वो तलाक की मांग कर सकती है। साथ में मैं आपको बता दूं, वो मेंटेनेंस का भी मामला दर्ज करवा सकती है। अगर बात करें आईपीसी की, तो आईपीसी के सेक्शन 125 के अंतर्गत ये मामला दर्ज होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि महिला के पास तलाक लेने का भी अधिकार होता है। दूसरा है महिला का अधिकार जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है पति के घर में रहने का अधिकार। बहुत सारे पति ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी पर अत्याचार करते हैं, मारपीट करते हैं और कहीं ना कहीं डर की वजह से वो उसकी पत्नी उस घर छोड़कर चली जाती है। वो या तो अपनी पत्नी को मायके छोड़कर आ जाता है कि अगर इस पर अत्याचार होगा तो ये स्वयं अपना घर यानी कि ससुराल का घर छोड़कर चली जाएगी। लेकिन आपको बता दूं, जहां पर महिला को ससुराल से निकाला जाता है या पति उसको मायके छोड़कर आ जाता है, तो यहाँ पर आप को के पास एक कानूनी अधिकार है कि आपको आपके ससुराल के घर से कोई नहीं निकाल सकता है। ऐसे में आपको उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाना है। अगर आपको ससुराल के घर में वो नहीं रखते हैं, पति ये कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे इस घर में तुम्हारे साथ नहीं, मैं तुम्हें रखूँगा, तो ऐसी अवस्था में उसे आपके घर में किसी और उचित स्थान में रखने का आदेश मिल सकता है। ऐसे में उसे आपके रहने का कहीं और प्रबंध करना पड़ेगा। आपको बता दूं कि कोर्ट के द्वारा उसे आदेश दिया जा सकता है कि आपको अपनी पत्नी को रहने के लिए कहीं और आप रख सकते हैं या आपको ससुराल के घर में ही रखा जा सकता है, चाहे परिस्थिति किसी भी तरीके से हो। अगर मान लेते हैं कि किसी का पति जीवित नहीं है और मायके में भी उसका कोई नहीं है, तो वहाँ पर भी महिला को ससुराल के घर से कोई नहीं निकाल सकता है, यानी कि आपके सास ससुर भी आपको उस घर से नहीं निकाल सकते हैं। अगर वो निकालेंगे भी तो आपके लिए कहीं और जगह वो प्रबंध करेंगे, वहाँ पर उनको आपको रखना होगा। ये आदेश आप कोर्ट से ले सकते हैं। उसके बाद अगला है स्त्री धन रखने का आदेश। देखिए, स्त्री धन से तात्पर्य होता है जो विवाह के समय आपको जो भी गिफ्ट मिले हैं आपकी मायके की तरफ से या ससुराल की तरफ से, जितने भी उपहार आपको मिले हैं, आपके जेवर, उस पर मालिकाना हक आपका है। वहाँ पर ससुराल वालों पर आपकी संपत्ति, आपका जो स्त्री धन है, उस पर किसी भी प्रकार से कोई अधिकार नहीं होता है। आपके पति का भी उस संपत्ति पर अधिकार नहीं है। अगर आपका पति आपसे स्त्री धन ले लेता है, उसे बेच देता है, तो ऐसी अवस्था में आप मामला जाकर दर्ज करवा सकती हैं। इसके बाद है कस्टडी का अधिकार। अगर बच्चे को पति के द्वारा रखा जाता है और आपको घर से बाहर निकाल दिया जाता है, तो ऐसी अवस्था में आप कस्टडी का केस कर सकती है। एक महिला का पूरा अधिकार होता है कस्टडी के केस को लड़ने का। इसके साथ साथ समान कस्टडी का अधिकार भी आपको मिलेगा। आप अपने बच्चे से, आपके बच्चे से आपको कोई दूर नहीं कर सकता है। महिला अपने बच्चे को अपने पास रख सकती है। अगला अधिकार है, अगर किसी महिला के गर्भ में कोई बच्चा होता है तो वहाँ पर उस बच्चे को गिराने का अधिकार भी महिला का है। ससुराल की या पति की सहमति यहाँ पर जरूरी नहीं है। अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत है, परेशानी है और आप उस बच्चे को नहीं रखना चाह रही हैं, तो यहाँ पर आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी को किसी भी समय आप ख़त्म कर सकती हैं। इसके लिए प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड है वो 24 सप्ताह यानी कि 24 सप्ताह से कम होना चाहिए। कुछ स्पेशल केस होते हैं जहाँ पर प्रेगनेंसी को 24 सप्ताह के बाद भी आप जो है
उस बच्चे को गिरा सकती हैं। इसके लिए आपको इंडियन कोर्ट ने ये अधिकार दिया। अगला है, अगर आपके पिता की संपत्ति पर आपके भाइयों का भी उतना अधिकार होता है जितना कि आपका अधिकार होता है। बेटा हो या बेटी, पिता की संपत्ति पर एक महिला का भी पूर्ण अधिकार होता है। पति से वो मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। कहने का तात्पर्य है कि एक विवाहित महिला को भी उसके पिता की संपत्ति पर बराबर का अधिकार मिल सकता है। देखिए, एक महिला को अपने पति और पति के घर वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने का भी पूर्ण अधिकार है। अगर पति या पति के घर वाले यानी कि ससुराल वाले आपसे दहेज की मांग करते हैं या आपको बार बार दहेज के लिए बोला जाता है कि आपको और अपने माता पिता से पैसा लेके आना है, तो ऐसी अवस्था में आप तुरंत शिकायत कर सकते हैं। आप यहाँ पर 498A के तहत मामला दर्ज करवा सकते हैं और नए कानून के तहत 85 के अंतर्गत आप मामला दर्ज करवा सकते हैं। अगर पति या पति के घर वालों पर यह आरोप सिद्ध हो जाता है तो ऐसी अवस्था में उन्हें 3 साल तक का कारावास हो सकता है और साथ में जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। देखिए, अगला अधिकार काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर किसी महिला के साथ शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से अत्याचार हो रहा है, आर्थिक रूप से अत्याचार हो रहा है, उसे घर खर्च नहीं दिया जा रहा है, उसके साथ मारपीट हो रही है, तो ऐसी अवस्था में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अनुसार वो महिला रिपोर्ट दर्ज करवा सकती है, शिकायत दर्ज करवा सकती है। ये आपको बता दूं कि ऐसी अवस्था में एक सास भी अपनी बहू के खिलाफ मामला दर्ज करवा सकती है। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। अगर आपके भी प्रश्न हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।